बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। हम इस वक्त सीवान के बीएम हाई स्कूल में खड़े हैं। बीएम हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज है, इसके अंदर खड़े हुए हैं और तैयारी पूरी कर ली गई है। तो जिला प्रशासन की बात करें तो लगातार जिला प्रशासन कदाचार मुक्त परीक्षा लेने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हो गई है। जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। हर जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, साथ ही जो स्कूल कॉलेजों के जो प्रिंसिपल हैं, उनके साथ बैठकों का दौर लगातार जारी रहा और पूरी तरह से कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। अगर सीवान में सेंटरों की बात कर ले तो 41 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 34 सेंटर सीवान शहर के अंदर हैं, 7 सेंटर महाराजगंज में है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि 7 सेंटर जो महाराजगंज में है वो सिर्फ लड़कियों के लिए है और जितने लड़के महाराजगंज के हैं या अदर भी इलाके के हैं वो सभी सीवान शहर के अंदर रहेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस बार परीक्षा की तैयारी किस तरह है। एक और सबसे बड़ी खास बात आपको जानकारी दे देते हैं कि जो हर बार परीक्षा का जो स्वरूप होता है वो कुछ अलग होता है, लेकिन इस बार परीक्षा का स्वरूप कुछ अलग दिख रहा है। हम सीधे तौर पे अंदर आपको इस बीएम हाई स्कूल के जो परीक्षा की तैयारी की गई है हॉल में आपको लेके दिखा देते हैं। देखिए इस की जो तैयारी है, देखिए कैसे ये जो बेंच लगाए गए हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हर बार जो परीक्षा का स्वरूप हुआ करता था वो कुछ अलग था, लेकिन इस बार स्वरूप ये है कि एक बेंच पर 2 ही बच्चे बैठेंगे, यानी कि 2 छात्र होंगे। और खासियत ये है कि जो जानकारी मिल रही है, सीधे तौर पे उस जानकारी को हम प्रिंसिपल साहब से जान लेते हैं। सर, परीक्षा की तैयारी आपकी पूरी कर ली गई? जी, कल की परीक्षा की पूरी तैयारी हो गई है, सीट प्लान हो गया है, वीक्षक लोग भी योगदान कर चुके हैं, कल के लिए तैयारी सारी हो गई है। जी, क्या है? कई तरह से बदलाव हुए हैं, जैसे कि अभी तक केंद्र में अगर कमरों का अभाव रहता था तो बरामदे में भी परीक्षाएं हो जाया करती थी। इस साल से नया गाइडलाइन आया है कि इस बार बरामदे में परीक्षा नहीं लेनी है। कमरा कम है तो ऊपर से निर्देश मिला है बोर्ड का के पाठक सर का भी कि टेंट गिराकर परीक्षा लेनी है। कमरे का रूप देना है। कमरे का रूप देना है, उसको कहीं से भी खुला नहीं रखना है और पर्दे के आड़ में ही परीक्षा लेनी है। ठंड है तो ठंड को देखते हुए बिजली पानी की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और हर केंद्र पर पूरी तरीके से बाउंड्री होनी चाहिए। ऊपर से सख्त आदेश, जहाँ बाउंड्री नहीं है उसको बैरिकेडिंग करने का भी निर्देश प्राप्त है। और एक बेंच पर 2 ही बच्चों का ही बैठने का भी प्रावधान है। और शुरू में तो आया था कि जूता चप्पल पहनकर बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन शीतलहरी बढ़ गई थी, ठंड होने की वजह से भी नया गाइडलाइन आया है कि नहीं, इस परीक्षा में बच्चे जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकते हैं ये। और ये सब सारी तैयारियां हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि देखिए कैसे ये प्रिंसिपल साहब बता रहे हैं कि इस बार जो परीक्षा का स्वरूप है बिल्कुल बदला नज़र आ रहा है। के पाठक सर जिस तरह जो सारे नियमों को बदला है ये बिल्कुल सराहनीय बात है, क्योंकि शीतलहरी को देखते हुए जिस तरह उन्होंने बच्चों के लिए जूता पहनकर आने का, जूता मोजा पहनकर बच्चे आ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये भी एक बड़ा चीज़ है, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड में बच्चों का ख्याल भी रखना है। साथ ही एक और चीज़ है कि जो विद्यालय जिसके पास भवन नहीं है तो अगर वो टेंट में एग्ज़ाम लेते हैं तो पूरी तरह से एक कमरा का रूप देना है, यानी कि बाहर से किसी तरह का कोई बाहर से आदमी देख लिया करता था, वो अब कुछ भी दिखाई ना दे, ये तैयारी सबको करना है। और लगातार अगर सीवान जिले की बात कर ले तो सीवान में लगातार 4 बैठकें हुई हैं। लगातार शिक्षा विभाग अलर्ट मोड में है कि किसी तरह हर हालत में इस परीक्षा को कदाचार मुक्त कराना है और पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने भी कर रखी है।